भगवान सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो जाएगा। आज नहाय खाए से छठ व्रती उपवास का संकल्प लेंगे। नहाय खाए के दिन सुबह स्नान ध्यान कर व्रती भगवान सूर्य का ध्यान कर सुख और समृद्धि की प्रार्थना करेंगी। इसके बाद भात दाल कद्दू की सब्जी तैयार कर भगवान को अर्पित करेंगे और फिर उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसी के साथ पहले दिन का अनुष्ठान पूरा होगा। नहाय खाए को लेकर बाजार में सोमवार को काफी चहल पहल भी देखने को मिली। तो 4 दिन के अनुष्ठान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देश भर में आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर चारों ओर भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। और आज की अगर बात करें तो आज नहाय खाए से छठ व्रती इस त्योहार की शुरुआत करेंगी, उपवास का संकल्प लेंगी। और आपको बता दें कि आज के दिन स्नान ध्यान कर व्रती भगवान सूर्य का ध्यान कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। और प्रसाद की अगर बात की जाए तो दाल भात और कद्दू की सब्जी को तैयार कर वो भगवान को अर्पित कर और फिर खुद प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करती हैं। तो इसको लेकर अलग अलग गंगा घाटों पर भी जमकर तैयारियां की गई हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, चहल पहल नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बाजार की बात की जाए तो इस महापर्व को लेकर बाजारों में भी चहल पहल नजर आ रही है। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, आज से महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है और आज की अगर बात की जाए तो नहाय खाए का है दिन। क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? सबसे पहले सीखा आपके जरिए हमारे तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आस्था, विश्वास, श्रद्धा के जिस पर्व का लोगों को साल भर इंतजार रहता है, उसकी भव्य शुरुआत पटना में हुई है। और हम इस वक्त पूरी कशिश न्यूज की जो टीम है वो मौजूद है दीघा पाटीपुल घाट पर। और इस दीघा पाटीपुल घाट पर हजारों लोग सुबह सुबह जो है परिवार के साथ आज नहाने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि जैसे आपने बताया कि आज नहाय खाए पर्व है, यानी आज सुबह सुबह गंगा या और जो दूसरी जो सिटीज है, जो दूसरे शहर हैं, वहाँ जो अलग अलग जो नदियाँ हैं, वहाँ के किनारे, वहाँ उस नदी में स्नान करने के बाद लोग जो है आज से छठ महाव्रत का अनुष्ठान शुरू करेंगे। पूरा परिवार जो है, वैसे लोग जो छठ में शामिल होते हैं उनके साथ इस पुण्य में भागीदार बनने के लिए पूरा परिवार आज जो है छठ घाट पे मौजूद है। शायद ही पटना का कोई ऐसा आस्थावान घर नहीं होगा जहां आज के सदस्य जो है यहाँ पे छठ घाट पे मौजूद नहीं होंगे। पटना में पूरे 108 गंगा घाट पर छठ पूजा मनाई जा रही है। नासिरगंज से दीदारगंज तक इस बीच जो है 110 घाट आते हैं और इन 110 घाट पर जिला प्रशासन, बिहार सरकार और पटना नगर निगम के द्वारा एक व्यापक तैयारियां की गई है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार छठ घाट का दौरा किया है और उन्होंने आवश्यक और जरूरी निर्देश दिए हैं। मुकम्मल इंतजाम की कोशिश की गई है। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा है, पटना शहर की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंतजाम भीड़ के आगे थोड़ा नाकाफी होता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए यहाँ पे ये जो घाट है, घाट पे जो है सीमेंट की बोरियां लगा दी गई है ताकि फिसलन की स्थिति पैदा न हो, ताकि फिसलन के हालात पैदा न हो। और महिलाएं जो है इस गंगा घाट में स्नान कर रही है। सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसका सीधा सा संकेत ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं वो इससे आगे नहीं बढ़े। और इसके अलावा गोताखोर को तैनात किया गया है। आप देख सकती है ये जो नाव आपके सामने गुजर रही है, आपकी आंखों के सामने, इस पे गोताखोर मौजूद है। और अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना घट जाए तो गोताखोर ऐसी स्थिति में तुरंत मदद के लिए सामने आएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है आपको नजर आ रही है। हर जगह वॉच टावर बनाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो दूसरे तमाम तरह की जो इंतजाम है, जो चेंजिंग रूम है जहाँ पे महिलाएं कपड़ा बदल सकती हैं, पुरुष वर्ती कपड़ा बदल सकते हैं,
उसके इंतजाम किए गए हैं, यूरिनल के इंतजाम किए गए हैं। तो शिखा, हम मान सकते हैं कि आज से छठ एक महान अनुष्ठान का पर्व है। इससे ज्यादा श्रद्धा और इससे ज्यादा पवित्रता, आस्था किसी भी पर्व में देखी नहीं जाती है। हम किसी भी पर्व को कमतर करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आस्था एक महान हिंदू परंपरा के मुताबिक मनाई जाती है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में बहुत ही बिरले मिलती है। महिलाएं हो या पुरुष हो, वैसे लोग जो छठ व्रती होते हैं, लगातार 36 घंटे का निर्जला अनुष्ठान होता है। और कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, संपन्न आदमी हो, वो हर कोई इसमें उतनी ही तन्मयता के साथ शामिल होता है। हर कोई उसी श्रद्धा के साथ शामिल होता है जितना कि एक पटना का करोड़पति हो या पटना में एक आम परिवार हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, जिस तरीके से आपने बताया कि न सिर्फ ये एक त्योहार है बल्कि एक एहसास है, भाव है, एक यकीन है, ये महापर्व छठ। चाहेंगे कि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, जो श्रद्धालु हैं उनसे, किस तरीके से वो आज का ये दिन मना रहे हैं। कोशिश करेंगे। माता जी, आप कुछ बताएंगे आज के बारे में? आज आपने स्नान कर लिया? हाँ, आज स्नान करने आए हैं। अच्छा, हाँ। तब आज सूरज भगवान के दिन आजे से उदय हो रहा है। जी जी, हाँ। और आजे से मने कि उनका खड़ना हो, नहा खा है, कल खड़ना होगा, परसों उपास होगा, बाल बच्चा नीमन है, सब कोई कर रहा है। गंगा जी ने छठ एक जैसे आज नहाए खाए है। हाँ, आज जैसे आपने स्नान ध्यान कर लिया, घर चली गई, उसके बाद का क्या कार्यक्रम होगा? आज नया प्रसादी बनेगा जी। तो आज सब कोई बूट के दाल, भात, चने की दाल, हाँ। चने के दाल, कद्दू का तरकारी बनेगा। और कल फिर क्या होगा? कल खरना। कल न खरना ने तो खीर बनेगा ना, खीर बनेगा, पूड़ी बनेगा, चावल अथी बनेगा भी, चावल भात भी बनेगा, लिट्टी लगेगा। उसके बाद से फिर आप लोग? हाँ, उस रोज से फिर खाना पीना नहीं है, बिल्कुल निर्जला ना कुछ, एकदम निर्जला। आप कितने सालों से कर रही हैं छठ? हम लगता है कि 10-12 साल से कर रहे हैं। देखिए, ये महिला है जो ये माता श्री, धन्यवाद, ये माता श्री बता रही थी कि ये 10-12 सालों से छठ कर रही है। तो आपने पूरा कार्यक्रम सुना। आज जो है चने की दाल की सब्जी बनेगी, चने की दाल का इस्तेमाल होगा। अगर कतरनी चावल है तो उत्तम है, नहीं भी अगर मोटा चावल भी है तो भी उत्तम है। आपके पास जितना सामर्थ्य है, आपके पास जितनी आर्थिक क्षमता है, उसके मुताबिक इस धार्मिक कार्य को बिना किसी लाग लपेट के आप संपन्न करें, यही है। और समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में जाति और धर्म के आधार पर कोई उन्माद पैदा ना हो, पूरा देश खुशहाल हो, और भारत माता का आशीर्वाद, छठ माता का आशीर्वाद, और सारी जो यहाँ पे कौम रहते हैं सबके बीच शांति रहे, संपन्नता रहे, यही छठ पूजा का संदेश है। और यही कारण है शिखा कि आपको कई हिस्सों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी छठ के अनुष्ठान में नजर आएंगे। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितने मिलनसार है और सब लोगों को समाहित लेके चलती है। इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। एक बात जो हम शिखा आपसे कहना चाह रहे थे कि ये छठ पूजा ही एक ऐसी पूजा है जिसमें पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना पंडित के सारी पूजा को संपन्न करते हैं या कराते हैं। कोई यहाँ मंत्रोच्चार नहीं होता है। जो छठ मैया के गीत होते हैं, भगवान सूर्य से जो जुड़े भजन होते हैं, उसका यहाँ पे यशोगान होता है। और चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट की छत पे आप छठ को कर लें। अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में जो तालाब बनाए गए हैं वहाँ पर आप छठ का अनुष्ठान पूरा कर लें। या फिर अगर आपका सामर्थ्य है तो आप पूरे परिवार के साथ इसी तरीके से आस्था के इस महान समंदर में डुबकी लगा सकते हैं। तो शिखा ये कहा जा सकता है कि छठ की शुरुआत हो गई है और तमाम जो लाखों लाख जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं आज सुबह। हालांकि पटना के लोग सुबह थोड़ी देर से जागते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा मौका आता है कि हर घर में लोग 4:30 बजे 5 बजे घड़ी में अलार्म देके, मोबाइल में अलार्म देके जग जाते हैं। उसके बाद वो मुंह धोने के बाद और नित्य क्रिया करने के बाद वो गंगा घाट स्नान करने के लिए आते हैं। वो उनके पास एक वाटर कैन होता है जिससे पानी भर के या प्लास्टिक की बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारे संदेश ये महापर्व छठ देता है और न सिर्फ इस त्योहार में उगते हुए सूर्य बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और भाईचारे की भी एकता देखने को मिलती है। चाहेंगे कि वहां पर और जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए।
जी बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, चूंकि आप महिलाओं से बात करने के लिए कह रही हैं तो मैं महिलाओं से बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ महिलाएं सीधे हम जुड़ जाते हैं, हालांकि ये बोलना थोड़ा नहीं चाह रही है। माता जी बोलिए, पूछिए। अच्छा, ये आपकी बहू, बोलिए बोलिए। ये आप कब से छठ कर रही हैं? हमको 5 साल 6 साल हो गया। अच्छा, क्या हाउस वाइफ है आप? हाँ, हाउस वाइफ है। क्या मन में आया जो छठ का आपने व्रत धारण कर लिया? अपने मन में आया है, कोई कुछ तो आया सोचे होगा, थे। कुछ, हाँ हाँ। हाँ, उस पर हो गया तो छठ पूजा कर लिए। अच्छा, तो हाँ दी, हाँ पूरी ये हो बताइए गई। कि आप लोग तो अमूमन जो है पटना की जो महिलाएं होती हैं बड़ी देर से जगती हैं, आप आज कितने बजे जगी थी आप? आज तो हम 3 बजे जग पूजा करना है तो नहाने आना है गंगा जी, तो सवेरे नहीं जागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतम आप महिलाओं से ये कहिए कि ये महापर्व है और भक्ति में माहौल है चारों ओर, और गीत का जो छठ मैया की गीत होती है उसका खास महत्व होता है। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। देखिए, ये आंचल है और दिल्ली में जॉब करती है, बड़ी मुश्किल हुई होगी आई है, फ्लाइट से आई है, ट्रेन से आई है? नहीं, ट्रेन से आए हैं, बाई बड़ी ट्रेन। तो टिकट कब कटाया था आपने? ये कराया था हमने एक दिन पहले, मतलब आ गए थे यहाँ पे शुक्रवार को। अच्छा। दिवाली के दूसरे दिन ही निकल गए थे ओ, वहाँ से। इसीलिए आप स्पेशली छठ पूजा के लिए आए हैं ये दिल्ली आप से। ये आपकी सासू माँ है, किस तरीके से हाथ बटाती हैं आप? मतलब हर तरीके से सपोर्ट करती हैं, घर के काम में, खाना पीना में, हर चीज में, मतलब बिल्कुल माँ की तरह रहती हैं। बिल्कुल है ही। तो जैसे आज आप घर जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? आप लोग का इसका शरबत वगैरह आप पियेंगी, उसके बाद फिर क्या होगा? वही चाय, दाल, चना के दाल और अरबा चावल के भात बनेगा, वही प्रसाद होगा, सबको खिलाएंगे, खाएंगे। प्रीतम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसे खरना होगा शाम में। शाम तो में। ये अब शुक्रिया। तो ये महिलाएं थी, बता रही थी कि किस तरीके से ये छठ को प्रीतम चाहेंगे कि आप कुछ महिलाओं से और बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और चूंकि छठी मैया के बहुत सारे गाने गाए जाते हैं, गीत गाई जाती है, और ये भी इसकी परंपरा रही है, चाहेंगे कि वहां महिलाओं से आप कोशिश कीजिए उनसे ये 2 गाने गवाने के लिए। जी हम बिल्कुल प्रयास करते हैं, हालांकि महिलाएं थोड़ी वोकल कम होती है, वो थोड़ा गाने बजाने से सामने में परहेज करती है। हम कोशिश करेंगे। माता जी आप कहाँ से आती हैं? हम आशियाना नगर। आशा नगर से आई है। कितने बजे जगी थी आप? सुबह तो अभी कुछ दिनों से तो हम लोग 4 बजे के करीब उठ जा रहे हैं, लेकिन दिवाली आज वगैरह सब कुछ हाँ है। हाँ, दिवाली के पहले से ही समझिए छठ के लिए हम लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दिवाली से कब से कर रही है छठ आप? तो छठ करते हुए हमको लगता है 7-8 साल हो गया है। अकेली करती है पर्याप्त? नहीं, पूरे परिवार का ये पर्व, अकेले का नहीं है ये अकेले का पर्व नहीं है, ये सब लोग सहयोग करते हैं तभी ये कर सकते हैं। आपके साथ कौन आया है? मेरे हस्बैंड है, मेरा बड़ा बेटा है। बिल्कुल प्रीतम, अब दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और इन खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।